अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय चल रहा था, कल संग्राम थी। कल हमने देखा, भगवान राम का भी उदाहरण दिया था कि दोनों संतों का संत भेद से ग्रंथ भेद हुआ, उसके आनंद का अनुभव किया था कि कैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर इस जगत के बारे में कितना स्पष्ट भगवान रामचंद्र जी के मुख से कहलाया। उधर से गुरु नानक देव जी, देखिए ग्रंथ में भेद है, संत भेद से ग्रंथ भेद होता है, पर ग्रंथ के अंदर जो बात है वो सत्य को ही छूती है। हर ग्रंथ के अंदर हीरे हैं, पर परखने वाला जोहरी चाहिए। उसमें भी गुरु नानक देव जी ने कह दिया, जगत के लिए मिथ्या कहा और गुरु की महानता बताई और सत्य को धारण करने के लिए कहा। तो आज लेते हैं, आरती गीता की चल रही थी तो विषय चल रहा था कि गीता त्रिवेणी का संगम है। कोई ग्रंथ कर्म का महत्व बताते हैं, कोई उपासना का भक्ति का महत्व बताते हैं, कोई ज्ञान का महत्व बताते हैं, पर गीता प्रत्यक्ष बताती है कि जहाँ तीनों का प्रयागराज की तरह संगम है, गंगा यमुना सरस्वती, वहाँ संगम है। आपने देखा हो, पानी मिला हुआ है, अलग अलग नहीं है। ऐसे ही कर्म, उपासना और ज्ञान, ये गीता के अंदर अलग अलग नहीं है कि कर्म करके छोड़ दो, फिर उपासना करो, फिर ज्ञान लो। कर्म का रहस्य बता दिया। कर्म कैसे करो, वहां स्पष्ट कहा कि कर्म के अंदर बहुत रहस्य छुपे हुए होते हैं। बाहर से कई बार कर्म लगते हैं, कर्म करना और कर्म का त्याग, जो संन्यास लेते हैं। बाहर से हमें कुछ लगता है, पर जो अंदर हमारा दृष्टिकोण होता है, साधना उसके अनुसार है, याद रखना। कर्म कोई भी करते हैं, शुभ कर्म, धर्म के कर्म, तो अगर हम परमात्मा के लिए करते हैं, अगर हम ईश्वर को समर्पण होकर के उसके लिए करते हैं और उसके बदले में हम कोई इच्छा नहीं रखते, तो वो कर्म साधना है, तो वो कर्म योग की ओर ले जाएगा। अगर हम कर्म भले शुभ कर्म करते हैं, धर्मशाला बनवाएं, कोई लंगर करें, कोई भी कार्य धर्म के इतने हैं, व्रत करें, नेम करें, कुएं खुदवाएं, नल लगवाएं, अगर हम कर्म उसमें अपने लोभ के लिए कहो या अपनी कामना की पूर्ति के लिए कहो कि कोई कामना है हमारे अंदर, फिर हम शुभ कर्म कर रहे हैं, धर्मशाला बनवा रहे हैं, कमरे बनवा रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, वो कर्म साधना नहीं है। याद रखना, दृष्टिकोण, जो हमारा दृष्टिकोण है हृदय का, उससे कर्म विभाग होता है। वो कर्म हमारे साधना नहीं है, हमारी कामना है, वो कामना के वशीभूत किए जाते हैं। साधक को सावधान रहना है कि मेरा अंदर से दृष्टिकोण क्या है। ऐसे ही कर्म त्याग है, दृष्टिकोण का वहां महत्व है। आज अगर कोई कहता है संत बन के परमात्मा को चाहना है, तो उसकी साधना है। फिर चाहे वो वहां पर बड़ी उसकी पूजा हो, पाठ हो, वो अलग विषय हो गया कि उसकी विद्या, उसकी महानता उसको मान सम्मान दे, पर वो चाहत ना हो। दृष्टिकोण की बात बता रही हूं। मन का निरीक्षण किए बगैर ये रजोगुण शांत नहीं होता। रजोगुण के दोष हैं, कामना, क्रोध आदि। और वही अगर संत ये चाह के संत बन जाए, हमारे महाराज श्री कई बार मुझे अंदर बताते थे
हर बात बताते थे। देवी, इस स्थान पर बैठने के लिए जो आता है वो कहता है बैंक में क्या है, पहले पूछता है बैंक में क्या है, कितने साधक हैं, कितना पैसा आता है। अब देखिए, दृष्टिकोण के भेद से वो वहाँ कर्म त्याग भी साधना नहीं होती। साधना के लिए अगर वहाँ भी कर्म त्याग किया, घर बार का त्याग किया, कपड़े का त्याग किया, अगर दृष्टिकोण वहाँ कुछ पाने का है, मठ इत्यादि में महान बनने का है, तो वो भी कामना है। अगर वो साधना के लिए गए हैं और फिर कोई उनको मान सम्मान, उनके सम्मान के कारण, योग्यता के कारण या साधना के कारण है, वो अलग विषय है। दृष्टिकोण, तो दृष्टिकोण कर्म करते हैं हम घर में, तो हमारा क्या दृष्टिकोण है। यहाँ भी आते हैं, ये भी कर्म है, श्रवण भी कर्म है। हम किस दृष्टिकोण से बैठते हैं, ये अंतःकरण को देखने की आवश्यकता है। और ये ज्ञान गीता दे रहा है। गीता जी को जब तक जीवन में गुरुदेव ने दिया, ये बातें स्पष्ट हो गई, कुछ नहीं छोड़ना, केवल दृष्टिकोण बदलने हैं। जगत को मिथ्या जानकर अपने निश्चयों को बदलने हैं। विचरना तो फिर भी इसी में है। तो कर्म कहा, ये गीता के बात बता रही हूँ, गीता में ये कर्म है। फिर उपासना है, उपासना भक्ति। अब हमने जो दूसरे की भक्ति करी, आत्मा से भिन्न, जो भी देखकर इदम रूप से अपने इष्ट की भक्ति करी, यह रूप से, यह रूप से, वो साधना भी, वो उपासना भी अभी शेष कुछ और है। अब साधक जो यहाँ ज्ञान सुनता है, जो गीता का साधक है, जो गीता उपासना बता रही है, अहम ग्रह उपासना, उपासना की पराकाष्ठा है अहम ग्रह उपासना। गीता उसका वर्णन कर रही है। ऐसी भक्ति, आत्म भक्ति, दृढ़ भक्ति, और जो इष्ट के लिए है वो तो आपने उसके भी अंग है, लेकिन आगे कुछ और है। अहम ग्रह उपासना, कर्म दृष्टिकोण देख कर के क्या हमारे मन का दृष्टिकोण है। हम कर्म तो कर रहे हैं कामना के लिए या कि साधना के लिए, और ज्ञान तो सुन ही रहे हैं। ज्ञान सुनते हुए अगर प्रक्रिया हमें पूरी एक मन से नहीं हुई, हमें पूरा उसका ज्ञान नहीं है, तो भी हम घर नहीं पहुंच सकते। और प्रक्रिया को जानने के लिए काफी समय लग जाता है। आप अपने अंतःकरण को देख लीजिए कि कितनी प्रक्रियाएं अद्वैत बोध प्रक्रिया के अंदर हैं, हमने उनको समझा ही नहीं। तो ये मार्ग है, इसकी ओर जाते हुए हमें क्या क्या करना है, तो है ठीक, मुक्त है। और अगर संसार के भावों के अंदर व्याप्त हैं, तो फिर कर्म भी दृष्टिकोण के हिसाब से बंधन तो हो सकता है, मुक्त नहीं कर सकता। उपासना भी बंधन तो दे सकती है, दायरे तो दे सकती है, पर अहम ग्रह उपासना दायरों को तोड़ती है। इसी तरह ज्ञान अगर पूरा प्रक्रिया सहित लेना है तो इसका लाभ है। 7वें अध्याय में भगवान ने जाते जाते कहा है, आखिरी श्लोकों में अर्जुन को, कि जो मुझे जानते हैं वो ब्रह्म को, कर्म को, अध्यात्म को जानते हैं। आखिरी 2 श्लोक हैं। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित जो मुझको जानता है। कैसे बात भगवान की हमें समझ नहीं आती।
गीता साफ कह रही है कि जो प्रक्रिया सहित जानता है वो पूर्ण स्थिति में आता है। इसलिए आगे फिर 8 प्रश्न है 8वें अध्याय में कि भाई ये क्या है, क्या अर्जुन कहता है क्या ये चीजें, ये प्रक्रिया है। तो इसी तरह गीता में संगम है, गीता में सब कुछ है, पर बताने वाले, छांट के देने वाले और डुबकी लगाने वाले, लगवाने वाले सतगुरु मिलने चाहिए। तो इस प्रकार ये त्रिवेणी है, इसमें कर्म भी छोड़ने नहीं है, निष्काम करने हैं। उपासना छोड़नी नहीं है, अहम ग्रह में आना है। ज्ञान प्रक्रिया सहित, निरीक्षण सहित चलेगा तो ये नर इसमें डूबेगा। जो इतना कुछ जान लेगा वो साधारण मनुष्य नहीं रहेगा, मनुष्यों में श्रेष्ठ हो जाएगा, नर हो जाएगा। नर के हृदय में आयन, आयन में नारायण के दर्शन है। तो इस प्रकार कहा गया, इसमें जो नर डूबा परमानंद आया, तो ये आनंद स्वरूप में स्थित हो जाता है। आगे कहा गीता के अंदर कि जब इतना जान लेंगे, इतनी बातें जाननी है कर्म के बारे में, उपासना के बारे में, ज्ञान के बारे में, प्रक्रिया को पूरा ध्यान से हृदय में रखना है। तो इतना जो कर लेता है, जो अद्वैत का दर्शन करता है, जो सम देखता है, कहते हैं जो ऐसा देख लेता है उसका राग द्वेष रजोगुण खत्म होता है। रजोगुण धीरे धीरे शांत होता है, जैसे ज्ञान आता जाएगा रजोगुण की बीमारियां धीरे धीरे शांत होंगी। तो राग द्वेष भव नहीं, स्वधर्म पहले है लाइन, स्वधर्म और परधर्म लखाया। गीता की कृपा देखिए क्या क्या दिखाया। पहले तो वो राज बता दिए, कर्म उपासना ज्ञान सारे, उसके बाद स्वधर्म और परधर्म लखाया, आत्म स्वरूप किया, योग क्षेम करे कहना, कर्म अकर्म हुआ। कि जब हम इतना जान लेंगे कि सर्वम आप है, सच्चिदानंद प्रकाशक तुम आत्मा हो, जब ये सर्वम आत्मा को जान लेता है, सर्वम चेतनता को अहम के रूप में जान लेता है, तो फिर देह में आने के बाद उसके 2 कर्तव्य बनते हैं। बाद में देखो कर्तव्य भी आगे आएगी अगली लाइन में, कर्म भी अकर्म हो जाता है, पर समझाने के लिए कहना पड़ेगा। और इतनी जल्दी जीव की स्थिति नहीं होती, इसलिए कहा कि वो उसके 2 धर्म हैं, एक स्वधर्म और एक परधर्म। ये गीता ने समझाया कि तुम्हारा अपना धर्म क्या है। हमारा अपना धर्म है, इस मनुष्य शरीर का जो धर्म है वो सिर्फ वासना नहीं थी, वासना को भोगना नहीं था, वो तो सारी खानियों के अंदर सहज में वहाँ भी कार्य हो रहा है। वासनाओं का भोगना हर योनि के अंदर हो रहा है, लेकिन मनुष्य को परमात्मा ने स्वतंत्र किया था। इसका क्या धर्म है, ये गीता बताती है कि अपने आप को ब्रह्म स्वरूप जानना। अपने आप को पहले तो आत्मा जाने, पहले तो शरीर से असंग करें। आज हम शरीर में व्याप्त होकर के व्यवहार करते हैं। आज हम निरीक्षण करोगे तो समझ आएगी हम व्याप्त होकर, इस आकार में व्याप्त होकर के व्यवहार करते हैं।
लेकिन ज्ञान के बाद असंग होकर के व्यवहार होता है। तो स्वधर्म माने एक तो अपने सत्य स्वरूप को जानना था, मनुष्य शरीर में यथार्थ स्वरूप को, अपने स्वरूप को आत्मा ब्रह्म जानना था, ये धर्म था। दूसरा, फिर अपने वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करें। वर्ण क्या है आपका? जो प्रतिभा आपके अंदर है वो कर्मों से आपके अंतःकरण में है। अंतःकरण आता है, वो सब प्रतिभाएं लेके आता है कर्मों के हिसाब से। उसको कुछ आप बदल सकते हो, बस थोड़ा सा। तो वो जो आता है, किसी में सत प्रधान होता है अंतःकरण में, किसी में रज ज्यादा होता है, किसी में रज तम मिला होता है, किसी में तम प्रधान होता है। तो 4 प्रकार के अंतःकरण बनते हैं। जैसा सांचा अंतःकरण का है वैसे आकार मिलते रहते हैं। पहले अंतःकरण बनता है, कैसा अंतःकरण है उसके हिसाब से शरीर मिलता है। फिर तो ये था हमारा क्या वर्ण है, क्या धर्म है। अपने आश्रम के हिसाब से हमने कर्म करने थे, अपने कर्तव्य करने थे। अब कोई घर में तो स्थित हो ना, दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान तो हो ना, और सिद्ध पुरुषों की वाणी पढ़ के कह दे कि भाई मैं तो कर्तव्यों से परे हूं, भगवान कह रहे हैं गीता में, वो हमारा पाठ नहीं है, हमारे लिए नहीं है। हम साधक हैं। तो कहा वर्ण धर्म के अनुसार कर्म, जैसा वर्ण है वैसा धर्म है, वैसा कर्म है। अंतःकरण सात्विक है तो हमारा जो भी विद्या अध्ययन है, विद्या से संबंधित पद हैं वो होते हैं। तो हमें अपने पद को धर्म के अनुसार, धर्म मतलब मनुष्य धर्म निभाते हुए करना है। मनुष्य धर्म का मतलब ये है कि हम अपने जो उस कर्म में पाप पुण्य छल कपट ये नहीं होना चाहिए। मान लो कोई डॉक्टर बन गया, कोई बड़े ओहदे पर चला गया, और अगर वो बीच में अपनी इन कामनाओं से ये कार्य करता है तो वो वर्ण धर्म नहीं कहलाता। वर्ण धर्म के अंदर क्या है कि हम जो उसमें मिलावट है कामना की, उसको निकाल देंगे। ये वर्ण और धर्म है। दुकानदार अपना धर्म करेगा, वो भी अपना निश्चित लिख के सबको बराबर, भाई हाँ इतना ही रेट है। ये ठीक है कि आप अपने कोई पूज्य के घर जाते हैं तो वहाँ आप कहोगे जी ठीक है कम भी ले लेते हैं, पर सबको ऐसा ना भाव हो कि भाई लूट लिया जाए इसको, ये साधारण व्यक्ति शांत है, ये व्यक्ति सरल है तो इसको लूट लो। तो ये जो वर्ण धर्म था उसको कर्म करना था, इन बीमारियों को, कामना की बीमारी को निकाल करके। तो ये वर्ण धर्म का कर्म और स्वधर्म माने अपने आप को जानना, ये दोनों बातें स्वधर्म में गीता से सीखी। गीता ने सिखाया, गुरुदेव ने बताया अपने प्रति क्या कर्तव्य है और दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य है। अपने आप के ज्ञान को समझाने के लिए तो 699 श्लोक भगवान ने लगा दिए, पर धर्म के लिए दूसरे से व्यवहार कैसा करना है भगवान ने कुछ नहीं बताया। बस इतना कह दिया, जो देखे आप सरीखा ही। जिसके साथ तुम व्यवहार कर रहे हो, जिसके साथ तुम कार्य कर रहे हो, वहाँ खुद खड़े हो जाइए कि अगर ये मेरे पास आता, मैं ये होता तो फिर क्या चाहता हूँ, बस वही इसके साथ करना है। तो गीता से ही हमें स्पष्ट हुआ। कर्म की स्पष्टता भी हमें, देखो सब महान है पर हमें कहीं नहीं मिली स्पष्टता। इतने जगह भ्रमण किया, गीता में आते सब बातें स्पष्ट हो गई कि क्या कर्म है, क्या दृष्टिकोण है, क्या उसका फल है। तो स्वधर्म और परधर्म लखाया
आत्म स्वरूप किया। मैं आत्मा हूँ, शरीर से निकाल करके, निकले तो पहले ही थे पर व्याप्त हो जाते हैं अज्ञान से, शरीर से असंग दिखा करके आत्मा स्वरूप किया। और नहीं आए थे, गीता जीवन में नहीं थी, तो हम मरण स्वरूप अपने को मानते थे, शरीर स्वरूप मानते थे। तो आत्म स्वरूप किया, योग क्षेम करे कहना, कर्म अकर्म हुआ। तो आगे कल लेंगे, अलार्म बज गया कि समय हो गया। योग क्षेम करे कहना कल लेंगे, कर्म अकर्म हो गया गीता से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं